गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे थे क्लास 12 चैप्टर 7 केमिस्ट्री के चैप्टर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स का पार्ट ए नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली में आपके पास 5 वीडियोज आ चुके हैं। आज आप पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 6। पार्ट 5 में मैंने आपको फास्फोरस पढ़ाया था। फास्फोरस के अपर रूप बताए थे, फास्फोरस के अयस्क बताए थे और फास्फोरस के निर्माण की विधियां थी, जिसमें कि आपके एक विधि हो चुकी थी, ठीक है ना। फास्फोरस निर्माण की एक विधि हो चुकी थी, रिटार्ट विधि, और नंबर 2 की हेडिंग यानी दूसरे नंबर की विद्युत तापीय विधि होना बाकी था। तो आज स्टूडेंट्स हम लोग विद्युत तापीय विधि का अध्ययन करेंगे, अर्थात विद्युत तापीय विधि से फास्फोरस के निर्माण का वर्णन करेंगे, ठीक है ना। और आप लोग भी ध्यान से इसे पढ़ेंगे तथा वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे क्लास 12 एग्जाम की अच्छी से अच्छी तैयारी हो सके। तो आइए शुरू करते हैं विद्युत तापीय विधि द्वारा फास्फोरस का निर्माण। इस विधि में हड्डी की राख, फास्फेट रॉक, हड्डी की राख या फास्फेट रॉक, रेत और कोक मिलाकर विद्युत भट्टी में गर्म करते हैं। क्या कह रहा है कि इस विधि में हड्डी की राख या फास्फेट रॉक, दोनों एक ही बात है, रेत और कोक, रेत माने सिलिका होता है, कोक मिलाकर विद्युत भट्टी में गर्म करते हैं। भट्टी को गर्म करने के लिए कार्बन इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। भट्टी को गर्म करने के लिए कार्बन इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे भट्टी का ताप लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। इस ताप पर P2O5 यानी फास्फोरस पेंटाऑक्साइड विस्थापित होकर सिलिकेट बनाता है, जो कि धातुमल के रूप में नीचे बैठ जाता है तथा भट्टी से निकलने वाली
वाष्प को जल में संघनित कर एकत्रित कर लेते हैं, यह सफेद ठोस के रूप में होती है, जिसे सफेद फास्फोरस कहते हैं। आए बात सुनिए, फिर से एक बार देख लीजिए। इस विधि में हड्डी की राख या फास्फेट रॉक रेत और कोक मिलाकर विद्युत भट्टी में गर्म करते हैं। यानी हड्डी की राख में रेत मिलाना है, कोक मिलाना है और मिलाने के बाद विद्युत भट्टी में गर्म करते हैं। तो भट्टी को गर्म करने के लिए कार्बन इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। यानी भट्टी का टेम्परेचर देने के लिए कार्बन इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, जिससे भट्टी का ताप लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। इस ताप पर P2O5 यानी फास्फोरस पेंटाऑक्साइड सिलिकेट बनाता है, जो कि धातुमल के साथ या धातुमल के रूप में नीचे बैठ जाता है और भट्टी से निकलने वाली वाष्प को जल में संघनित कर एकत्रित कर लेते हैं। यह वाष्प जल में ठोस सफेद ठोस के रूप में जम जाती है, जिसे सफेद फास्फोरस कहा जाता है। ठीक है ना। तो देखिए कैसे अभिक्रिया होती है। CA3PO4 का होल ट्वाइस, ये हो गया हड्डी की राख या कैल्शियम फास्फेट, या इसी को फास्फेट रॉक बोलते हैं। 6SiO2, ये हो गया रेत। ठीक है ना, क्या हो गया? रेत। P4O10, इसे P2O5 भी कर सकते हैं, प्लस P4O10 बन गया, प्लस 6CaSiO3, ये कैल्शियम सिलिकेट, यही आपका धातुमल के रूप में पृथक हो जाता है। ठीक है ना। और P4O10 प्लस कोक मिलाएंगे, यानी ये जो प्राप्त हुआ था फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, तो ये बन जाएगा P4 प्लस 10CO, यही है आपका सफेद फास्फोरस। आई बात समझ में? यानी हड्डी की राख रेत के साथ मिलकर के फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाती है और जो सिलिकेट बनता था वो धातुमल के रूप में पृथक हो जाता है। पेंटाऑक्साइड कोक के साथ अपचयित होकर के सफेद फास्फोरस देती है और कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो व्यर्थ गैस के रूप में बाहर निकल जाती है। ठीक है ना। आइए अब आगे देखते हैं सफेद फास्फोरस के भौतिक गुण। नंबर 1, यह है रंगहीन मोम जैसा लहसुन की गंध वाला लहसुन की गंध वाला द्रव है। फिर से एक बार, यह रंगहीन मोम जैसा लहसुन की द्रवनी ठोस है। यह रंगहीन मोम जैसा लहसुन की गंध वाला ठोस है, यानी इसमें लहसुन जैसी स्मेल आती है, सफेद कलर का होता है और ठोस रूप में प्राप्त होता है। नंबर 2 है आपका, जल में अविलेय होता है। जल में अविलेय होता है मतलब जल में घुलता नहीं है, जल में सॉल्युबल नहीं है। नंबर 3, जल में अविलेय होता है। नंबर 3 है आपका वायु में
स्वतः जलने लगता है, यानी हवा में आते ही अपने आप जो है जलने लगता है। नंबर 4 विषैला होता है। नंबर 4 विषैला होता है, मतलब पॉइजन बनाने के काम में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं आपके रासायनिक गुण। रासायनिक गुण नंबर 1 पर है सफेद फास्फोरस वायु में स्वतः जलकर फास्फोरस ट्राई व पेंटा ऑक्साइड बनाता है। वायु में स्वतः जलकर फास्फोरस ट्राई व पेंटा ऑक्साइड बनाता है, यानी P4 प्लस 3O2 P4 प्लस 3O2 बन जाएगा 2P2O3, अथवा इसी को P4O6 भी लिख सकते हैं। ये फास्फोरस ट्राई ऑक्साइड क्या है? फास्फोरस ट्राई ऑक्साइड। और यही जो है P4 प्लस 5O2 तो ये बना देगा 2P2O5, या फिर इसको P4O10 लिख सकते हैं। ये फास्फोरस ट्राई ऑक्साइड और ये फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। आपने लिखा सफेद फास्फोरस वायु में स्वतः जलकर फास्फोरस ट्राई व पेंटा ऑक्साइड बनाता है। नंबर 2 पर है आपका, क्या है नंबर 2? हैलोजन से क्रिया। हैलोजन से क्रिया कर ट्राई व पेंटा हैलाइड बनाता है। जैसे इसमें ट्राई और पेंटा ऑक्साइड बने थे, उसी तरह ट्राई व पेंटा हैलाइड बनाता है। P4 प्लस 6Cl2 एरो मार्क ये दे देगा, क्या बनाएगा? PCl3। बैलेंस करेंगे तो यहां पर 4 कर देंगे, ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड हो जाएगा। P4 प्लस 10Cl2 तो बन जाएगा PCl5 और यहां पर कर देंगे 4। तो ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और ये फास्फोरस पेंटा हैलाइड यानी पेंटा क्लोराइड बनता है। ठीक है ना? आइए आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 3। नंबर 3 है धातुओं के साथ क्रिया कर संगत फास्फाइड बनाता है। संगत फास्फाइड बनाता है, यानी धातुओं के साथ क्रिया करेगा और उसी के साथ संगत, जिस धातु के साथ क्रिया करेगा वैसे ही फास्फाइड का निर्माण करेगा। P4 प्लस 12 यानी एरो मार्क बनेगा Na3P। बैलेंस करने के लिए 4Na3P सोडियम फास्फाइड। P4 प्लस 6Ca, अगर कैल्शियम के साथ क्रिया कराएं तो ये बन जाएगा Ca3P2। क्या बनेगा? Ca3P2। बैलेंस करेंगे, यहां पर 2 लगा देंगे, ये सोडियम फास्फाइड, ये कैल्शियम फास्फाइड। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, क्या है पॉइंट नंबर 4? कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से क्रिया तो 3P4 प्लस 12 CuSO4 प्लस 24H2, ये हो गया कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। इसमें कॉपर सल्फेट में जल मिला दिया तो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन बन जाता है
बनेगा 4Cu3P, यानी कॉपर फास्फाइड बनेगा, कॉपर फास्फाइड बनेगा प्लस 8H3PO3 बनेगा प्लस 12H2SO4 बनेगा। ये बनता है कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से क्रिया कर ये हो गए। चलिए आइए आगे देखते हैं। हेडिंग डालेंगे उपयोग। नंबर 1 है फास्फोरस की यौगिक बनाने में। नंबर 2 है आपका, चूंकि आपको हमने पहले बताया था भौतिक गुणों में कि यह विषैला होता है, इसलिए इसका उपयोग चूहे मारने की दवा बनाने में। नंबर 3 है लाल फास्फोरस बनाने में। ये सफेद फास्फोरस है, इसी से लाल फास्फोरस भी बनाई जा सकती है, तो लाल फास्फोरस बनाने में। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका विस्फोटक बनाने में। नंबर 5 है धूम्र बम बनाने में। ठीक है ना, इस तरह से आपका ये टॉपिक, समाप्त होता है और सीरीज यानी पार्ट 6 आपका कंप्लीट हो गया तथा सफेद फास्फोरस का निर्माण, उसके भौतिक गुण, निर्माण विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग समाप्त होते हैं। अगली हेडिंग जो होगी वो आपकी ये होगी सेंटर हेडिंग लाल फास्फोरस। क्या बनाएंगे आगे? लाल फास्फोरस। ठीक है ना, अगली हेडिंग आपकी ये होगी लाल फास्फोरस, जो आपके अगले वीडियो में आएगी। ठीक है ना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास में क्लास 12 के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन। ओके, थैंक यू, जय हिंद।